हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा आज आपके सामने हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आए हैं। यूनिटी डायमेंशन एंड मेजरमेंट हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया। सारे के सारे वीडियोस आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, हमने बेसिक से लेके अपर लेवल तक का कंप्लीट किया। आप बेझिझक वीडियोस को देखिए और कोई भी बुक का क्वेश्चन उठा के सोल्व करिए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब बेटा आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आता कब स्लोप जा रहा है, कब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, कब डी एक्सेलरेट कर रहा है, कब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उनको बहुत दिक्कत आती है। यह भी नहीं समझ में आता कि हम किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट का रिलेटिव कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि ये उसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है, ये उसके कंपैरिजन में घट रहा है। बच्चों को नहीं पता चलता, क्योंकि इन तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसान चीजें लगेंगी। आप ग्राफ्स को देख के क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के ग्राफ्स के बेसिक से चलेंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, देखो बेटा हम लिखा देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है ना, ये क्या क्या हो सकता है बताओ। एक तो हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और क्या हो सकता है, लोगरिथमिक हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है। मैथ्स के अंदर आ जाए तो आईटीएफ वगैरह आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस के कुछ ग्राफ्स होते हैं। जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, कोई ना कोई उसका इक्वेशन, उसका ग्राफ निकल के आएगा ही। ठीक है, तो बेटा अगर हम कोई भी रैंडमली ग्राफ ले लेते हैं और उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आज आपसे छोटी से छोटी चीज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप प्लीज वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपको ग्राफ्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप किसी भी बुक का कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, देखो अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, जैसे कि मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ऐसे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या बात करते हैं इनके बारे में हम कि ये ग्राफ है, तो जो ग्राफ्स के बारे में जब स्टडी करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए हमें। देखो बेटा, टेंजेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए, कि स्लोप कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से किसी भी कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये टेंजेंट है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं बेटा। देखो, एक तो पॉइंट ले रहा हूं मैं ये, और बेटा एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ये वाला। ठीक है, अब इसको यहां पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये पता हो गया। अब देखो बेटा, अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ठीक है, एक तो टेंजेंट ऐसे आ सकती है, ऐसे करके। ठीक है, एक बेटा टेंजेंट ऐसे आ रही है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी टेंजेंट ऐसे जा रही है। ठीक है, अब देखो स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। देखो ये बेटा क्या एक्यूट एंगल है, थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल। बेटा जब एंगल एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल हो, तब थीटा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि tan 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहता है। 0 से 90 के क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा tan पॉजिटिव रहता है। बेटा अगर यहां पे आए तो देखो एंगल क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल बेटा होता है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब होता है कि जो tan थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया। ठीक है, अब जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया है तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर लाइन ऐसे है, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो बेटा नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। कैसा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव है यानी कि एक्यूट है तो स्लोप कैसा होगा,
पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने गलत बोल दिया था क्या, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव स्लोप आएगा। अब देखो बात कहां पे अटकती है चीजों की, ये तो हमें पता चल गया भाई थीटा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा। ऑब्ट्यूज पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव होने वाला है। अब देखो बेटा, अगर ये कोई भी पॉइंट है, मैंने मान लिया x1, y1, ऐसे ही कोऑर्डिनेट मानते हैं बेटा, ये ओरिजिन है, इसके 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, जिस बच्चों को नहीं पता बेटा इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने x2, y2, अगर इसको मैं यहां मिलाऊं बेटा, जो डिस्टेंस होती है ये पॉइंट, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x एक्सिस पे x1 है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां तक ये x2 है। ठीक है, ऐसे ही अगर y पे जाएं तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, ये है y1, और बेटा ये ऊपर वाली कितनी है, ये y2 है। हमें चाहिए कौन सी बेटा, हमें ये चाहिए। ठीक है, ये चाहिए बेटा, ये कितनी आ जाएगी, टोटल x2 है, ये x1, अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x2 माइनस x1 आ जाएगी, ये y2 माइनस y1 आ जाएगी, पूरे y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। जो ये वैल्यू आती है ना, अब देखो यदि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल है तो बेटा ये भी क्या होगा, थीटा। ये ट्राइंगल एक्चुअली में छोटा होता है, मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, अब बेटा बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस आता है। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बेस क्या है बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, x2 माइनस x1, x1। अब देखो ये आ गया स्लोप बेटा, जो स्लोप आया पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ये चेक करो। देखो ऐसे आ रहा है स्लोप, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव स्लोप है बेटा। जब y2 माइनस y1 होता है ना, तो इसको बोलते हैं एवरेज, इसको एवरेज बोलते हैं। इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। मतलब ये क्या है, एवरेज आया है। ठीक है, ये एवरेज की बात की हमने। ठीक है, लेकिन जब फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीजों का डिस्कशन करते हैं। देखो तो इनके अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। एक होता है ना dy बाई dx होता है बेटा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है बेटा। देखो जो dy बाई dx होता है ना, ये क्या होता है, देखो बेटा, अगर जैसे कि आपने ये तो बोल दिया, क्योंकि हमने जो दोनों के दोनों पॉइंट है ना, ये दूर दूर ले लिए। ठीक है, अगर बात आए इंस्टेंट की बेटा, इंस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि देखो न्यूटन होता है ना, न्यूटन को कैलकुलस का बहुत महानतम साइंटिस्ट है यार। उस बंदे मतलब उसने फिजिक्स में कुछ किया ना किया हो या ना किया हो, लेकिन उसने फिजिक्स के अंदर भी क्या किया है कि हर एक चीज को मैथमेटिकली प्रूव किया है। मैथमेटिक्स में उस बंदे का बहुत गहरा प्रभाव है। ठीक है, तो देखो मतलब यार ब्रिलियंट आदमी है वो, उसने चीजों को ऐसे कैलकुलेट किया, जीनियस बंदा बोलते हैं ना, वो है वो, ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब बहुत आई एम बिग फैन ऑफ हिम। देखो dy बाई dx, देखो बेटा dy बाई dx का मतलब होता है एक वेरी स्मॉल चेंज। अगर जैसे ये बात की मैंने छोटे से बिंदु के ऊपर ले लिया, यहां पे इंस्टेंट के ऊपर, उसको dy बाई dx बोलते हैं। ठीक है, अब जो dy बाई dx है, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ऐसा ही कुछ बनेगा, बिल्कुल छोटा पॉइंट बिंदु। पॉइंट क्या होता है, मतलब एक स्फीयर होता है पॉइंट। अगर पॉइंट की बात करें ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो बेटा एक स्फीयर होता है विद जीरो रेडियस, मतलब नेग्लिजिबल रेडियस। ठीक है, तो देखो बेटा ये किसके लिए यूज करते हैं, इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस चीज के लिए। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, dy बाई dx, बेटा ये dy बाई dx का मतलब क्या होता है, dy बाई dx का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का चेंज विद रेस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन, यानी कि रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x।
तो बेटा dy बाई dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू बेटा x। x की जगह बेटा और कोई फंक्शन भी हो सकता है, y z p q r s t कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो मैंने आपको स्लोप के बारे में 3-4 चीजें बता दी। देखो बेटा अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना तो भी आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अगर आपको एंगल दे रखा है तो भी आप tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अगर आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। और आप अपना डिफरेंशिएशन जिंदाबाद, जब चीजें छोटी छोटी आने लगती हैं ना उनके लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। बेटा जो आज की क्लास है वो इन चीजों के बारे में ही है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता होगा तो आप चीजों को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक्स के बारे में पता चलेगा तो आप चीजों को एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये dy बाई dx समझ में आया आपको, ठीक है। बेटा dy बाई dx मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। चलो देखो अब आगे देखते हैं। जो dy बाई dx आया था, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब किसी भी फंक्शन का चेंज, जैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन चीजों के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात और कर लेते हैं इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक है। एक्चुअली में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जो अगला लेक्चर आएगा उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है। बेटा मैक्सिमा का जैसे कि मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया, लाइक यहां पे ले रहे हैं हम ग्राफ, ठीक है, बस यही बात करेंगे कि मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है। देखो बेटा ये देखो टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ की। बेटा इसका स्लोप क्या हुआ है टेंजेंट का, बताओ स्लोप। देखो बेटा ये थीटा अगर इसके पैरेलल जा रही है ना तो स्लोप इसको बोलते हैं बेटा जीरो स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, जीरो स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर जैसे ही टेंजेंट ऐसे गुजरेगी यहां से, बेटा एंगल कैसा बना, ऑब्ट्यूस एंगल बना। देखो थीटा क्या आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो बेटा इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे यहां से टेंजेंट जाएगी, इसका स्लोप क्या है थीटा। बेटा एंगल कैसा बना है, एक्यूट बना है, ठीक है, 90 डिग्री से कम का बना है थीटा, इसको बोलते हैं एक्यूट और उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, बेटा पॉजिटिव स्लोप। अगर बात करें बिल्कुल परपेंडिकुलर स्लोप आ जाए, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाए, थीटा क्या जाए 90 डिग्री, बेटा tan 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 90 होता है बेटा नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बेटा tan 90 का स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं बात कर रहा था मैक्सिमा और मिनिमा की, मैंने इसीलिए बात की है मैक्सिमा मिनिमा की। बेटा जहां पे स्लोप जीरो होता है ना, जीरो, जहां पे स्लोप जीरो होता है वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। देखो बेटा स्लोप यहां पे जीरो, इस पॉइंट पे देखो बेटा स्लोप जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक बात है, इन चीजों को अच्छे से सीखो तुम, ठीक है। तो स्लोप जीरो, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बनती है बेटा, ठीक है। जहां पे स्लोप जीरो आ जाए वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो बेटा मिनिमा क्या होता है, मिनिमा पे दोनों की दोनों तरफ वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, और बेटा मैक्सिमा पे क्या करती हैं, दोनों की दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज करती हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में पता करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पता होगा ये, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप +1 वाला बच्चा भी देखेगा, 12th वाला भी देखेगा, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स सारे के सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई ना आपको, मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, जब स्लोप जीरो होता है, और अगर स्लोप ऑब्ट्यूज आ रहा है तो बेटा थीटा कैसा आता है,
एक्यूट आता है तब थीटा कैसे आता है, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन चीजों से ही चीजें आती हैं। ठीक है, और एक बात बता रहे हैं हम, लास्ट बात आपको, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, थीटा आ गया। ठीक है बेटा, ये लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, अगर प्लस सी क्या होता है बेटा, ये इंटरसेप्ट होता है। इनके बारे में सब हर चीज डिस्कस करेंगे आज, बस बेसिक पढ़ाया हमने आपको। ठीक है बेटा, ये इंटरसेप्ट होता है, अगर ये लाइन यहां से पास कर जाती तो ये इंटरसेप्ट बन जाता, यहां से पास कर जाती तो ये इंटरसेप्ट बन जाता, कुछ ओरिजिन से वैल्यू आ जाती। ठीक है बेटा, जो m होता है ना, ये भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा इसकी, इस लेक्चर की, बेटा m बराबर होता है tan थीटा, चीजें डिपेंड करती है क्या क्या गिवन है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मेन इंपोर्ट डेल्टा y बराबर डेल्टा x, अगर इंस्टेंट की बात करें तो dy बाई dx, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फुल जोश। ठीक है, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको ये मेरा प्रॉमिस, आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा वीडियोज के अंदर। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।